तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था रेनकोट सेट का जो लीडर है ना भाई, उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेते, लेकिन हमें मालूम है मरने के बाद आत्मा यहाँ पे सही सलामत रहती है। तो आत्मा यहाँ पे था, आत्मा को भी यहाँ पे पकड़ के रखा था। वो आत्मा भी रोता हुआ कहता है, अरे भैया हमको छोड़ दो, हमको ऐसे टॉर्चर यहाँ पे काहे को करे भाई, हमने आपका क्या बिगाड़ा। हाँ मालूम है हमने आपका बिगाड़ा, लेकिन माफी तो मांग लो भाई, छोड़ दो। और आप हो कौन भाई, आपने जो टेक्निक यहाँ पे उसका था 10,000 शॉट टेक्निक, वो आपके पास ऐसे कैसे आ गया। ये बहुत ही कमाल की, बहुत ही जोरदार टेक्निक जो कि मिस्टीरियस सेक्ट यहाँ पे होते हैं ना भाई, उनके पास होता है, ये आपके पास कैसे यहाँ पर आ गया। हे कौन आप। जो सुनते सामने से यहाँ पे हैंग खाली घूर कर देखता और कहता है मेरा नाम यहाँ पे जोंग और चांग माउंटेन का मैं बंदा हूँ। जो सुनते वो यहाँ पे कंफ्यूज की भाई जोंग ये कौन सा नाम है, प्लस चांग माउंटेन ये कौन सा यहाँ पे सेक्ट है। यहाँ तक ये भी कंफ्यूज है उसकी मुर्गी कह रहे यार ये क्या भाई, आप तो हमारे सेट के मेंबर हो ना, आप कुछ क्या क्या बकवास कर रहे हो। और जो से थप्पड़ मारता है आत्मा को, कहता है साले भाई कुछ भी फालतू बकवास मत कर, हम मुझे मालूम मैं बकवास यहाँ पे कर रहा था, मुझे तेरे से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछे, मुझे चुपचाप बस सवाल के यहाँ पे जवाब दे। वो भी कहता है या पूछिए भाई आपको यहाँ पे क्या जवाब चाहिए। एक कहता है कि तुम्हारे सेट में यहाँ पे कोई गेम बिल्डर है क्या जो जिसका पावर तेरे से भी ज्यादा हो। ये कहता है या हमारे पास है, लेकिन कब कभी वो हमारे देश छोड़ के जा चुके अपना पावर बढ़ाने के लिए कहीं और है। वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर तो भाई तू लेकिन लीडर यहाँ पे कैसे बना। ये कहता है क्योंकि भाई मेरे पास बड़ी कमाल कमाल की टेक्निक है, ऐसा टेक्निक जो मैं जानता हूँ और जिससे मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बस लाइक करना पसंद नहीं है, जिस चक्कर में लोगों ने मुझे यहाँ पे लीडर बना दिया। और दो चार ऐसे सवाल पूछता है और कहता है अच्छा ये वो भी जवाब देता जाता है। ये भी सुनता है कि हाँ भी ओके। तो मारने के बाद मैंने इसकी आत्मा यहाँ पे बचा के रखा था ताकि इसके जरिए मैं इसको तड़पाऊँ, टॉर्चर करूँ, इससे यहाँ पे जवाब दूँ, मतलब जवाब लूँ, लेकिन इसको ना तड़पा रहा हूँ ना टॉर्चर करूँ, बस इससे पूछे जा रहा हूँ और अपने आप इसकी फटे जा रही है और अपने आप ये जवाब यहाँ पे दिया जा रहा है। उसकी पूरी फटी पड़ी। वो कहता है अच्छा ठीक है मालिक भाई, हमने आपके सारे सवालों को यहाँ पे जवाब दे दिया, प्लीज सर हमें यहाँ पे छोड़ दीजिए भाई, आत्मा खाली बचा, आत्मा भी यहाँ पे खत्म मत कीजिए, अगर आप ऐसा कर दोगे तो जिंदगी भर ना आपका गुलाम बन के मैं आपके लिए यहाँ पे काम करने को तैयार हूँ। तो उसको छोड़ता नहीं, बल्कि एक पिंजरा टाइप के यहाँ पे था जहाँ पे आत्मा को भी कैद कर सकते हो, वहाँ पे कैद कर देता है। ये सोचते कि जो मेरे पास एक टेक्निक है जिसे बंदों की आत्मा यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ और बाद में अगर इनका पुनर्जन्म भी हुआ ना तो आगे चल के भाई पुनर्जन्म के टाइम पे पता लगा सकता हूँ भाई ये वही बंदा कहाँ पैदा हुआ, क्या करो, सब आइडिया लग सकता है। प्लस मेरा भी हल्का सा पावर इंक्रीज होता है, लेकिन वो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बाद में इसका यहाँ पे यूज करूंगा, दिखाऊंगा कि देखो भाई तुम्हारे सेट मेरे पास में भाई, छोड़ दो ऐसा वैसा है। इसे पिंजरे में कैद कर दिया था। मुर्गी भी यहाँ पे कहती वाह यार मालिक आपने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक किया। उसको बहुत ही गुस्सा थी भाई, तुम दोनों रुक जाओ भाई, एक बार यहाँ पे आजाद होकर अपना पावर यहाँ पे पहले से करके ना दोनों को जहाँ से मार डालूंगा। उसके बाद सीन होता है रेनकोट सेट पे जहाँ पे लड़ाई चालू था, वहाँ के एल्डर लोग की हालत यहाँ पे खराब थी। एक एल्डर दूसरे से पूछते यहाँ पे दूसरे एल्डर भाई जल्दी से सेट के साथ यहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश किया क्या, कुछ उनके बारे में मालूम चला। दूसरा कहता है मैं करने की काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इससे तो मुझे ऐसा लगता है शायद भाई वो लोग हमसे भी बड़ी मुसीबत में आ चुके रहेंगे। जो सुनते पहला यहाँ पे कहते हैं हाँ तो एक काम यहाँ पे करते भाई, यहाँ से निकल जाते भाई, अभी के लिए यहाँ से निकलते, वरना हमारी यहाँ पे बैंड बजेगी और यहाँ से निकलना देना सेल लीडर से मिलेंगे और वापस क्या करना सोचेंगे। दूसरा भी कहता हाँ ये बात उन्हें ठीक बोला चलो, लेकिन नहीं, सामने कोई तलवार यहाँ फेंकता और तलवार के ऊपर जो हुआंग यहाँ पे था, हुआंग आके खड़ा हो जाता है और कहता है सालो भाई पिछुआ तुमने धोखे से भाई मुझे हरा के मुझे यहाँ पे पकड़ लिया था, लेकिन अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ, अब तुम धोखाधड़ी यहाँ पे कर ही नहीं सकते और मैं भाई यहाँ पे तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। जो सुनते इन दोनों की फट जाती है। एक यहाँ पे हल्के से दूसरे से कान में कहता है सुन भाई मैं काम करता हूँ इसके साथ यहाँ पे प्यार से बातचीत करता हूँ, माफी मांगूंगा, रोंग दूंगा, ओवर एक्टिंग करूंगा, इमोशनल डैमेज देने की कोशिश करूंगा, तू जाना पीछे से और पीठ के ऊपर हमला करके इसको हरा देना, फिर हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी जो अपना लीडर है ना वो इनके पीछे से आता कहते क्या खुसर फुसर यहाँ पे कर रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो भाई, भागने का प्लान बना रहे हो ना, हमारे रहते बारे में नहीं कर पाओगे। तभी पीछे से एक और कोई एल्डर आता है, शायद अपने सेट का होगा या फिर शायद बेमिलियन सेट का होगा, आई डोंट नो कौन है, पहली बार मैं देखा हूँ आता है इनके सेट का नहीं रेनकोट सेट का बोर्ड लेकर आता है और आते हैं यहाँ पे कहते क्या ना मुझे अभी अभी यहाँ पे खबर मिली है कि तुम्हारा जो लीडर था भाई उसने हमारे सेट में यानी जेड प्योर का, हाँ यानी जेड प्योर का ये मेंबर है, हमारे सेट में वो घुसा और घुसने के बाद वो वापस यहाँ पे नहीं आया। इससे तो यही साबित होता है उसकी मुलाकात भाई पक्का हमारे उस बंदे के साथ हो चुकी रहेगी और यहाँ पे वापस नहीं आया, तो समझ जाओ पक्का भाई या तो उसको कैप्चर कर लिया गया होगा या तो उसको जान से यहाँ पे मार लिया गया होगा। उनकी आंखों सामने इसकी बोर्ड के यहाँ पे कुटाई करके काट पाट यहाँ पे दिया जाता है और अंदर मिलकर इनकी बैंड बजाई जाती है, यानी में समझो भाई बर्बाद। अब पूरा का पूरा रेनकोट सेट यहाँ पे बर्बादी हो जाता है। उसके बाद सीन होता है कुछ दिन बाद अपने मेन कैरेक्टर पे हैंग पे, जो कि आराम से ऐसे अपने केव में लेटा पड़ा है और सोचता है कि अरे यार डेमोलॉर्ड ने जो मुझे यहाँ पे पेस दिए थे वो प्लस यहाँ पे खत्म हो चुका है, जिस चक्कर में जो कल्टीवेशन स्पीड है ना वो भी पहले जैसा हो चुका है, धीरे 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 अब पहले जैसे यहाँ पे तेज नहीं है और सॉल्व फॉर्मेशन के थर्ड लेवल पे जा चुका हूँ और उसकी आगे साला होने का नाम ही नहीं ले रहा। काश और यहाँ पे पीर रहता तो मजा रहता। प्लस जो मेरा केव का स्पिरिचुअल एनर्जी का क्वांटिटी है ना वो भी धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ही कम हो चुका है। भाई जो प्लांट यहाँ पे लगाए जाते हैं ना भाई वो प्लांट बहुत साल पहले यहाँ पे लगाए गए थे, यानी भाई गरीबी में आटा गीला वाला माहौल है। तो पीछे से आवाज आती है भाई लीडर की, ये कह दो है अंदर है क्या।
क्या, ये भी कहता है लीडर आइए आइए। लीडर आया था, लीडर के साथ इसका जो यहाँ पे स्टूडेंट था ना भाई यहाँ, वो भी आया था। वो भी रोते धोते कहता मास्टर भाई सदी हो गए आपको देखा भाई, इतने लंबे समय बाद आपको देख के यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया। जब से उन्होंने मुझे पकड़ा था भाई, उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मुझे बहुत यहाँ पे मारा, लेकिन मैंने हमेशा से दिल में बात यहाँ पे बैठा के रखी है कि भाई सह लूंगा सह लूंगा सह लूंगा, क्योंकि भाई एक दिन आप मुझे यहाँ पे बचाने आने वाले हो। ऐसे विश्वास ने मुझे इतने साल होता है कि जिंदा रखा है। मनी मन ये भी सोचता है सॉरी मेरी जान, नहीं आ सकता था बचाने के लिए, बाहर की दुनिया बड़ी कंपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरी जान निकाली तो तेरी जान बचाने के चक्कर में मैं मरना नहीं चाहता। रोते रोते अपना बात यहाँ पे यांग कंटिन्यू करता। ये कहता भाई कैसे, मुझे लीडर ने मुझे बताया कि कैसे भाई आप ना सेट की प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे रुके, जिसके बाद से बाकी सारे एल्डर यहाँ पे गए थे उन रेनकोट सेट वाले के बचा के मुझे यहाँ पे बचाना, मतलब रेनकोट सेट को बर्बाद करके मुझे यहाँ पे बचाना यार, और सब आपके चक्कर में हो, यानी आपको चक्कर में आजाद हुआ मास्टर। ये भी कहता साले दूर है तेरा नेटा तेरा भाई आसूस है मेरे कपड़ों में यहाँ पे लगे जा रहा, दिमाग का दही हुआ पड़ा है। अब यहाँ पे लीडर कहता ओके ठीक है, ये बात तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी कि आज़ाद हो गया, हमने बर्बाद किया, लेकिन मुझे एक और कमाल की बात यहाँ पे मालूम चला कि जो बेसिकली ये जो सेक्ट है ना भाई, उनका लीडर बेसिकली हमारे सेट में यहाँ पर आया था। तो मुझे भी लगा भाई आया तो आया होगा तो हमारे सेट गया, लेकिन नहीं, बाद में ऐसा खबर मिला कि भाई वो गायब हो चुका, कहाँ गया किसी को आइडिया नहीं है। और यहाँ पे आने से पहले मैंने नोटिस किया एक पहाड़ के आसपास है ना भाई कोई बर्बाद हुआ है, ऐसा लग रहा है भाई वहाँ पर लड़ाई हुआ है, यानी पक्का भाई तूने उनके लीडर के साथ यहाँ पे लड़ाई किया ना, तूने उसको जान से मार डाला ना। ये भी कहता है वेल हाँ मैंने ऐसा यहाँ पे किया, लेकिन ये बात किसी को यहाँ पे बताना मत। वो लीडर एकदम खुश हो जाए, जोर से चिल्लाता है अरे यार तू तो बाप है मेरा, नाच लगता बल्ले 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 बल्ले। अच्छा भाई तू हमारे सेट में आया, तेरे हमारा सेट बढ़िया हो गया, तूने भाई लीडर को बर्बाद कर दिया। हमें सबसे ज़्यादा लीडर का यहाँ पे टेंशन हो रहा था कि यहाँ पे लीडर को नहीं हरा पाएंगे ऐसा वैसा, लेकिन तूने लीडर को हरा के भाई तूने सबसे बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया भाई, बल्ले 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 ले भाई मेरी मार ले। वो भी कहता है यार ये लीडर भी ना भाई हल्की सी बात पे इतना खुश हो जाता है। और बस करो लीडर जी अब इतना नाचो मत, जाके कल्टीवेशन चुपचाप करो और मुझे भी कल्टीवेशन यहाँ पे करने दो। लीडर कहते हैं हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे बताना था, हमारे जो यहाँ पे सेक्टर फाउंडर है ना बहुत जल्दी आधे साल के अंदर यानी 6 महीने के अंदर हमारे पास यहाँ पे वापस आ जाएंगे, और उसके 5 साल बाद हम लोग सेरेमनी यहाँ पे अरेंज करते हैं। और सेरेमनी में यहाँ पे ना जो अलग अलग सेट के ना भाई बड़े बड़े सेट के बंदे आते, हम उनके साथ यहाँ पे दोस्ती करते रिलेशन में बढ़ाते, ताकि जितना ज़्यादा अच्छा हो उतना अच्छा हमारे बीच में से रिलेशनशिप यहाँ पे बरकरार रहे। जैसे सारे सेट वाले ना हम आपके बारे में बताएंगे भाई ये मिलो द ग्रेटेस्ट स्लेइंग गिल्डर, हमारे सेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो, कैसे आपने रेनकोट सेट वाले को भाई मार के बर्बाद किया, हम सारी की सारी बातें बताएंगे ताकि आपका नाम और फेमस हो जाए, पूरी दुनिया में लोग आपके बारे में जाने। जो सुने जो चिल्ला तो कहता है खबरदार ऐसा सपने में भी मत करना, मेरे बारे में किसी को मत बताना, मैंने उसको मारा ये भी मत बताना, मैं स्लेइंग गिल्डर हूँ मैंने किया कुछ मत बताना। जो सुनते ये लीडर कहता है ना बताएंगे तो गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगा, अभी नहीं बताएंगे तो आपके बारे में दुनिया को मालूम नहीं चलेगा, आपके बारे में देखो दुनिया को मालूम चला तो दुनिया डरेगी कि अरे बाप रे इसके पास इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है, रेनकोट के लीडर को मारा, यानी भाई हम भी इससे पंगा यहाँ पे नहीं ले सकते, तो समझ जाओ ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। जो सुनते हैं कहते हाँ मालूम है भाई आपने अच्छे विचार के लिए सोचा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के मान लो कि हाँ भाई जो हमारे 3-4 यहाँ पे दुश्मन है उनको मेरे बारे में मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात है, अकेले हरा नहीं पाएंगे, हम 3-4 सेट एक साथ यहाँ मिल जाते, ये हमें छोड़कर जो बाकी सेट है भाई सब एक साथ मिलकर हमारी बैंड बजाएंगे, तो तब तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और उसी टाइम पे मैं सबसे पहले यहाँ पे भागूंगा, उसके बाद से आपको ऊपर मुसीबत आएगा, तो सोच लो बताओ मत ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना। वो भी कहता है हाँ आपने ठीक ही बोला नहीं बताता हूँ, लेकिन जो आपका केव है ना उसके स्पीच ने जी मेरे ख्याल से कम हो चुका है, वो बढ़वा दूँ क्या? एक कहता हाँ बढ़वा दे यार, उसी का तो मैं इंतजार करता कि कोई आए उससे बढ़वा दो एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लीडर कहता होगा ठीक है भाई सूचना जी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और कुछ चाहिए क्या? वो कहते चाहिए तो और भी बहुत कुछ, लेकिन मेरे ख्याल से आप दे नहीं पाओगे। ओके तो यार ऐसा मत बोलिए यार, एक काम करो जो हमारे मार्शन सेक्टर आने वाले ना फाउंडर सेक्टर, और जैसे वापस आएंगे भाई उनका जो लेवल उनका जो पावर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई है, तो पक्का उनके पास बड़े कमाल के ट्रेजर आइटम हो गए। हाँ तो वो मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहने का मतलब, उनका जरिए आपको कुछ दिलवा दूंगा। ये भी कहता वेल हाँ ये सुनने में ठीक लग रहा है, तो जाओ यार जाके यहाँ का पहले एनर्जी बढ़ाओ। वो भी कहता हो कि हो जाएगा। मनी मन लीडर सोचते हुए जल्दी से सेक्टर जी आ जाइए, वरना यार इसको कुछ खास नहीं मिलेगा, तो हो सकता है छोड़ के यहाँ पे निकल जाए। और जैसे वो जाता है लीडर इसके सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सबसे पहली बात रेनकोट लीडर को हराया प्लस रेनकोट सेट को बर्बाद किया, जिसके बाद आपको 3 कमाल के आइटम मिलते हैं, जिसमें से पहला भाई एक आइटम यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पे भाई एक मैनुअल यानी एक बुक है जिसके अंदर स्वॉर्ड टेक्निक बड़ा कमाल करेगा, और तीसरे में भाई एक डिवाइन बीस्ट का यहाँ पे अंडा है, जैसे इसके पास चिकन है ना उसके जैसे एक और कमाल का किसी बीस्ट का अंडा आपको मिलने वाला है। ये भी खुश, फाइनली भाई यही तो मुझे चाहिए था। जो पहला आइटम था ना एक टाइप का यहाँ पे जूता है, वो जूता इतना खास है कि भाई स्पीच एनर्जी भी ऑब्जर्व करवाने में मदद करेगा, और साथ ही में भागने के लिए भी जब तुम्हारा स्पीड है ना इसे पहन के भागोगे तेज हो जाएगा, प्लस इसे को पहन के जो उड़ने का स्पीड है ना वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। ये भी कहते हैं भागने के लिए ये जूता सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। सेकंड जो शॉर्ट टेक्निक मिला था ना उससे हार्टलेस शॉर्ट टेक्निक कहा जाता है, और ये अगर तुम इसका यूज़ करोगे तुम्हारा जो दिल है ना भाई धीरे धीरे पत्थर का हो जाएगा, मतलब पत्थर वाकई में पत्थर नहीं होगा, इमोशनलेस हो जाओगे, और तुम्हारे अंदर जो हवस है हवस का मुझे
कीजिएगा, लड़की खोल के सामने खड़ी रहेगी, देने को भी तैयार है लेकिन तुम्हारा लेने का मन नहीं करेगा, ऐसा बेसिकली तुम यहाँ पे बना देगा। ये भी कहता है ओके ये बढ़िया है, ये अपने स्टूडेंट यहाँ को यहाँ पे दे दूंगा। एंड देन उसके बाद से फाइनली जिसका इसको तलाश था डिवाइन एग, बेसिकली यहाँ पे उसके अंदर डिवाइन बीस्ट यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे डिवाइन डॉग नाम का, हाँ इस वाले अंडे में एक डॉग यहाँ पे था जिसको बड़ा कमाल का डॉग मान जाता है, ऐसा डॉग कि भाई जो पूरे मून को भी खत्म कर सकता है। ऐसी बेसिकली कहानियां है। तो लीजिए भाई पालिए पोसिए, जैसे इसके अंदर से निकलेगा बड़ा कीजिएगा और उसका यूज़ कीजिएगा। और क्या ये भी कहता अच्छा अंडे का मुझे एक सेकंड भाई, इसके अंदर एक कुत्ता है, आई मीन डॉग है और डॉग अंडे में भी रहते हैं। ये तो मैंने पहली बार देखा। अगर यार मुर्गी उर्गी कुछ रहता तो भाई इस मुर्गी को मैं देता कि ले भाई इसको हैच यहाँ पे कर, इसको गर्मी दे ताकि इसके अंदर से निकल पाए। अभी कुत्ते को कैसे बाहर में निकालूं, जो बाकी ये दोनों थे भाई वो मुर्गी और साथ ही में यंग, वो भी दे के कन्फ्यूज कर यार। मास्टर ने अचानक से हवा में से इतने सारे आइटम निकाल दिए, एक अंडा भी निकाल दिया कि अंडे का ऑमलेट बनाएंगे, कुछ आइटम्स वगैरह भी, वो आइटम का क्या करेंगे भाई, बेचेंगे क्या। और तभी यहाँ पे अंडा लेता और मुर्गी से कहता है मेरे प्यारे मुर्गी मेरे लिए एक छोटा सा काम कर देगा ना। मुर्गी समझ जाता है कि ना 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 उस अंडे को मैं गर्मी नहीं देने वाला हूँ ना, मैं नहीं करूँगा, वो मेरा अंडा नहीं है। और मैं कैसे मुर्गी नहीं, ये मुर्गा है। चिकन मतलब क्या होता है, मुर्गी या मुर्गा, चिकन को भाई बार बार इसको बोला गया है। जो भी सोचे भाई अपने पापा क्या जाता है, मैं तो मुर्गी बोलूंगा, मुर्गा मान के तो मुर्गा यहाँ पे बोल दूंगा। उसको जबरदस्ती यहाँ पे गर्म करने के लिए भेज दिया जाता है कि भाई गर्मी दे ताकि जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी बाहर आ सके। उसका मन नहीं था लेकिन मना भी नहीं कर सकता और उसको देख के यहाँ पे उस पर हंसता है, देखो भाई कितना गंदा काम कर रहा है। उसके बाद से यहाँ पे 6 महीना गुजर जाता है। जो लीडर वगैरह मिलकर जो सारे के सारे एल्डर्स है ना, सारे के सारे एल्डर्स को यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं मेन पीक पे। सारे एल्डर्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे बाप रे भाई हम सबके यहाँ पे इकट्ठा कर लिया गया है, क्या वापस से कोई जंग यहाँ पे होने वाला है। अरे ऐसे कैसे भाई, अभी 6 महीने पहले तो एक जंग यहाँ पे खत्म हुआ था। अगर वाकई में जंग होता है तो सारे के सारे एल्डर्स यहाँ पे नहीं जाते। 18 पीक है भाई, 18 पीक के सारे एल्डर को बुला लिया गया है, नहीं होता है। तभी सामने से यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि रुको शांत हो जाओ भाई, झगड़ा वगड़ा कोई यहाँ पे नहीं करेगा, कोई यहाँ पे बहसबाजी नहीं, मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो भाई। आज तुम लोग मुझे यहाँ पे दिखा दो भाई तुम लोग यहाँ पे कितने कमाल के भाई, इतने लंबे समय से सेट में रह रहे हो, सेट के तुमने यहाँ पे बहुत कुछ किया और आज यहाँ पे आग लगाने का टाइम आ चुका है। ये लोग भी कहते हैं यार क्या आग लगाना है भाई, अनु मलिक बनना है क्या। लीडर यहाँ पे था ना वो ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि अरे यार ग्रैंड एल्डर ये करना जरूरी है क्या। दूसरा कहता है, ग्रैंड एल्डर कहता है हाँ जरूरी है, अरे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है, तो रुको जरा सबर तो कर। सामने से तभी आसमान में यहाँ पे अजीब सा चेंज होने लगते हैं, बिजली वगैरह यहाँ पे कड़कती है। बंदे लोग देखते कहते भाई वो देखो हवा में ये कौन यहाँ पर आ गया। हवा में एक आदमी यहाँ पे आया था जिसने अपने कंधे के ऊपर कोई अजीब से यहाँ पे मरे हुआ 20 जानवर को उठा के रखा था। सबको यहाँ पे देखता और देखते यहाँ पे कहता ओके तुम सब तो मुझे भाई नल्ले के नल्ले यहाँ पे लग रहे हो, किसी काम करने भाई हिम्मत तो भाई मेरा अटैक यहाँ पे संभल के दिखाओ। अटैक नहीं करता, प्रेशर यहाँ पे बढ़ा देता है। सारे के सारे बंदे यहाँ पे प्रेशर के अंडर में आते और कहते अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, फेंडी सेट का जो यहाँ पे था ना डुआन, इसका प्रेशर तो उससे भी ज्यादा है। बाप रे हम लोग बच पाएंगे कि नहीं। और आई डोंट नो एल्डर हैन यानी भाई स्लेइंग एल्डर, इसका मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो जोश ऐसे अपना फॉर्मेशन ऑन करता है और नॉर्मल हो जाता है। सारे बंदे वेलकम का पोस्ट नहीं करते, वो कहते भाई इंसेक्टर जी वेलकम, यानी ये जो बंदा भाई इंसेक्टर था वो सारे बंदों के यहाँ पे टेस्ट ले रहा था और सारे बंदे टेस्ट में यहाँ पे पास हो जाते हैं और सब यहाँ पे वेलकम करते हैं। और बाकियों का मुंह का तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन अपनी शुआन के यहाँ पे मुंह देखो भाई, आए है कितनी कमाल की यहाँ पे लग रही है। एल्डर जो था मतलब फाउंडर इंसेक्टर, वो देखता हूँ कहता वाओ वाओ वाओ, मानना पड़ेगा जब मैं सेट छोड़ गया था तब से लेके अब तक डेवलपमेंट तो यहाँ पे हो चुका है, बढ़िया है। और देखो भाई मेरे कंधे पे जो यहाँ पे बीस्ट है ना भाई, हाँ रास्ते में मेरा मुलाकात एक वर्ल्ड स्टेज वाले बंदे के साथ हो गया था, उसको मार के उसके पास ये बीस्ट था तो मैंने इसको भी मार दिया और ये पिल बनाने में काम आएगा। तो इसको लो, इसका पिल यहाँ पे बनाओ और पिल बना के जो भी डिसाइपल्स है ना भाई वो सब में बांट दो। सारे बंदे कहते हैं अरे जी आप तो बड़े कमाल के भाई, आते ही आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा महान मतलब इतना बड़ा एहसान कर दिया, आपकी जय हो। उसके बाद सेक्टर ये भी कहते सुनो भाई मैंने ऐसा सुना कि भाई तुम्हारे पास बड़ा कमाल का कोई एक नया नया यहाँ पे मेंबर आया है मेरे जाने के बाद, जो कि वाकई में कमाल का है। अगर वाकई में इतना कमाल का मेरे पास रहना, जब तक मैं यहाँ पे रुकूँ ना, जब तक पर्सनली मैं उसको खुद यहाँ पे सिखाऊंगा। ये लोग कहते यह हैंड नाम का कमाल का बंदा है जिसको हमने एल्डर बना दिया और स्लिंग एल्डर हमने उसके यहाँ पे टाइटल दिया। वो अब तक हमारे सेट का बोल सकते हो सबसे बेस्ट यहाँ पे डिसाइपल रहा है। ये भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, तो चलो भाई कहाँ मिलेगा मुझे उसके पास अभी कभी ले चलो। ये लोग कहते नहीं अभी के लिए नहीं, आराम से बैठ कर अपने केव करने यहाँ पे प्रैक्टिस करे भाई, 1-2 दिन बाद यहाँ पे चाहिएगा क्या ना, उनको नहीं पसंद कि कोई ऐसे जाके फटाक से एक बार में डिस्टर्ब कर दे। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, 1-2 दिन बाद, हाँ अच्छा ठीक है 2 दिन बाद यहाँ पे चलने का, उसको सामने से कोई कमाल कमाल की चीज़ें भी दूंगा। यहाँ पर एल्डर खुश है, चलो भाई अब तो पक्का भाई एल्डर मतलब एल्डर है छोड़ के यहाँ से नहीं जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे शीश होता है कुछ दिन बाद, और जो कुत्ता यहाँ पे था कुत्ता कुछ मतलब वही 2 दिन बाद, और जो कुत्ता यहाँ पे था वो हैच यहाँ पे हो जाता है और निकल भी जाता है यहाँ पे। और लेकिन दोनों के बीच यानी मुर्गी के बीच में कुत्ते के बीच में हमेशा यहाँ पे लड़ाई होती है। हैन का दिमाग का दही हो चुका है कि देखो भाई लॉजिकल यहाँ पे देखा जाए तो जो मुर्गी है ना उसकी माँ यहाँ पे लगेगा भाई, उसने यहाँ पे गर्मी देके अंडे को भाई ऐसा तोड़ के अंदर से यहाँ पे निकाला, लेकिन कुत्ता बाहर निकलते उसने अपनी माँ को देखा लेकिन पहचाना नहीं। और दोनों यहाँ पे भाई कुत्ता भाव भाव करता है और सामने से च्यू च्यू यहाँ पे करती है और दोनों के जो लफड़ा होता है मेरा दिमाग का दही हो जाता है। तो पीछे से इंसेक्टर भी आता है लीडर के साथ, अब आते कहते वाह यार ये दोनों बीच तो
बड़े रेयर बड़े कमाल के होते, तुझे कैसे मिल गया? ये भी कहता बस बाय चांस मिल गया। अबे साले तू है कौन? ये कहता अच्छा मैं कौन हूँ? तुम्हारा जो सेक्ट है ना, तुम्हारे सेक्ट का फाउंडर आप है भाई, जो लंबे समय से गायब था, मैं वापस आ चुका हूँ। ये बाजू में जो लीडर भी था वो देख के हिले थे भाई, लास्ट टाइम इसने बस मुर्गी पाला था, अब इसने कुत्ता कैसे पाल लिया? ये भी कहता अच्छा फाउंडर हो क्या? सॉरी सॉरी भाई, थोड़ा सा मैंने आपको गाली वाली दे दिया, मैंने आपको पहचाना नहीं था, सॉरी गलती हो गई। मनी मनी यहाँ पे सोचता है घंटा जी मैं सब मुझे मालूम है इसके बारे में, बस ऐसे नाटक यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आया था ना मेरे सिस्टम ने मुझे बता दिया था, प्लस जो फेक रियलिटी था उसमें जाके मैंने इसके साथ फाइट भी किया था, लेकिन ये बंदा वर्ल्ड स्टेज के 7वें लेवल पे जा चुका है, यानी इसके सामने में टिका नहीं था। एक ही बार में मेरी यहाँ पे कुटाई हो गई थी। हाँ फेक रियलिटी में थी, रियलिटी में नहीं। सामने सो लीडर कहता है, सेक्टर लीडर कहता है कि ओके तो बच्चा भाई, ओहो 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 देखो भाई मैं यहाँ पे तुझसे बिल्कुल भी यहाँ पे नाराज़ नहीं हूँ, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, तूने गाली भी दे दिया यहाँ पे चलेगा, क्यों भाई मैंने ऐसा सुना तो वाकई में काफ़ी कमाल का टैलेंटेड बच्चा यहाँ पर है, और मैं तुझे ना अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, लेगा ना? वो भी सुनता क्या अभी अपॉर्चुनिटी कैसा ये बताता भी, 1000 साल पहले मैं सेट छोड़ के यहाँ पे चला गया था बाहर दुनिया जाके भाई घूमने के लिए, दुनिया के बारे में यहाँ पे पता करने के लिए, बवाल मचाने के और भी पावर पाने के लिए मैं गया। मुझे सेट मिला भाई, बड़ा कमाल का सेट था भाई, हमसे भी बहुत बड़ा था, और वहाँ पे जाने वाला मैं उसका वॉल सीडर यहाँ पे बन गया हूँ, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस आता हूँ, वापस आके यहाँ पे जो भी टैलेंटेड रहेगा ना उसको मैं अपने साथ वापस लेके जाऊँगा, वहाँ पे ट्रेनिंग दूंगा, वहाँ पे कल्टिवेशन करवाऊंगा, ताकि वहाँ पे भाई उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, और मैं तुझे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आएगा ना? मनी यहाँ पे सोचता हूँ इतना कमाल का मौका भी हर बंदे को नहीं मिलता, बंदे लिटरली पागल हो जाते हैं भाई आने के लिए। ये भी देखना भी कूदेगा नाचे, कहेगा यस यस मुझे लेके चलो, जल्दी से कूदो नाचो, बोल मुझे इसका मूड डाउन है कि साला भी ये बाहर ले जाने के लिए भाई नहीं जाना मुझे। और तब इसके सिस्टम में 2 ऑप्शन लिख के आ जाता है। पहला ऑप्शन है कि हाँ भाई जो इंसेक्टर उनको फॉलो करो, बाहर साइड यहाँ पे जाओ, जो भी करना भाई करो, जिसकी बात से आपको यहाँ पे पेस मिलेंगे, इक्विपमेंट मिलेंगे, और कमाल के 3 टोटल ऐसे आइटम मिलेंगे। और सेकंड तक नहीं वही मत जाओ, आराम से यहाँ पे रुको, तो यहीं पे रुको और यहीं पे अपना काम धंधा यहाँ पे करो, तब जाके यहाँ पे खाली एक ही रिवॉर्ड था जो कि एक टाइप का यहाँ पे इनहेरिटेंस था। ये भी सोचता अच्छा भाई पहले वाले रिवॉर्ड यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन पहले में खतरा भी है, सेकंड में रिवॉर्ड भी कम मिल रहा है। क्या करूँ भाई क्या करूँ? एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब ये क्या करता है वो मालूम चल जाएगा आधे घंटे में, डोंट वरी। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सेक्टर ऑर्डर देता है, ऑर्डर नहीं ऑफर यहाँ पे देता है कि भाई मेरे साथ यहाँ पे ऑप्शन भी लिखा रहता है कि जाओगे तो अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं जाओगे तो कम रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे पूछता है सेक्टर से कि बेसिकली जो आपका सेक्ट यहाँ पर है भाई, जिसके बारे में आप बातें करो, जहाँ पे आप मुझे ले जाना चाहते हो, क्या वो अमर है? क्या उसके ऊपर वाकई में कोई मुसीबत आ ही नहीं सकता? वो कहता अमर तुम्हें खास यहाँ पे नहीं है, मुसीबत तो यहाँ पे आ सकता, लेकिन बहुत ही बड़ा भाई लोग पंगा लेने से यहाँ पे डरते हैं। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? तो आपका सेक्टर क्या दुश्मन वगैरह भी है? कहता वेल हाँ दुश्मन तो यहाँ पर, लेकिन हमारे सेट में ढेर सारे यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज के भी बंदे, इसलिए कोई भी पंगा लेने से डरता है। मैंने बोला ना पंगा लेने से डरता है जो सुंदर। ये भी कहता वेल अच्छा ऐसी बात है क्या? क्या करूँ, सोचने लग जाता है पूरा। तो यहाँ पे जो ये था भाई, अरे अपना लीडर था, वो भी कहता है लगता है भाई एल्डर आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे, एल्डर है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं आराम से डिसाइड कीजिएगा, क्यों भाई जो इंसेक्टर है ना भाई इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, उनको टाइम लगेगा। मनी मन लीडर भी यहाँ पे चाहता नहीं जाए नहीं जाए नहीं जाए। अरे हम चाहते थे इसको रोकना, हम चाहते कि है नहीं यहीं पर रुका, लेकिन इंसेक्टर को अपने साथ यहाँ पे ले जाना चाहते हैं। अगर है नहीं यहाँ पे चला गया तो हमारी सेट के यहाँ पे प्रोटेक्शन कौन करेगा? सामने से ये भी कहते हैं इंसेक्टर के हाँ ये बात एग्जैक्टली इसने ठीक बोला, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं कम से कम यहाँ पे 50 साल अगर रुकने वाला, तेरे पास 50 साल का टाइम है, आराम से रुक, आराम से अभी डिसाइड कर, उसके बाद से तुझे आना है या नहीं आना मुझे बता देना। जो सुन ये कहता है ना उतना टाइम के लिए मैं यहाँ पे सोचूंगा नहीं, मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, मैं नहीं आऊँगा, शुक्रिया आपने मुझे इतना कमाल के यहाँ पे ऑफर दिया, लेकिन मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ। जैसे कि भाई आपका यहाँ पे था भाई आप पावरफुल यहाँ पे हो गए, उसके बाद से आपने एक सेट छोड़ा, दूसरा सेट यहाँ पे ज्वाइन किया, अपना पावर बढ़ाने के लिए आपका मकसद यहाँ पे था, मेरा भी अपना मकसद है भाई मैं नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए मैं यहीं पे रुकूंगा, अपनी यहीं पे डेवलपमेंट करूँगा, और अपनी सेट की प्रोटेक्शन प्लस सेट की डेवलपमेंट यहीं पे रह के मैं करूँगा। जो सुन रही इंसेक्टर भी 2 सेकंड यहाँ पे सोचता और फिर कहता है वेल जब तू यहाँ पे आना ही नहीं चाहता तो मैं भी तुझे फोर्स नहीं करूँगा। और मैंने ऐसा सुना भाई तुझे वाकई में नहीं चाहता कि कोई लोग आके डिस्टर्ब करे कुछ करे, तुझे बस एक जगह पे रुक के आराम से अपना कल्टिवेशन करना पसंद है, इसलिए करने का तू केव में यहाँ पे रहता है ना भाई। तो ये जो केव है ना, खरीद केव नहीं बल्कि जो पूरा का पूरा माउंटेन है भाई अब तेरे बाप का हो गया, नहीं तेरा हो गया। इस सब तुझे स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि हाँ भाई केव में खत्म हो गया, मैं कैसे करूँ, पूरा माउंटेन तेरा भाई, तेरे माउंटेन पे जहाँ तुझे जाके करना है तू यहाँ पे कर सकता है। रीडा कहता है क्या बात को सच्ची में, मत आप इसको यहाँ पे देना चाहते हो? वो कहता है हाँ मैं देना चाहता हूँ। और माउंटेन में जो बाकी सारे बंदे लोग हैं ना भाई, हाँ लीडर तुझे एक काम देता हूँ, सारे बंदे को ना यहाँ पे निकाल दे ताकि भाई पूरा माउंटेन भाई इसका यहाँ पे हो जाए। तो वो भी कहता है थैंक यू मास्टर जी, आपने तो हमारे यहाँ पे दिल खुश कर दिया। वो भी कहता है हाँ हाँ आराम से यहाँ पे कल्टिवेशन कर, है बहुत ही खुश था। वो निकल जाता है, लीडर रास्ते में यहाँ पे कहता है ओके
तो आप यहाँ पे चेक कर देना। वाकई में उसको अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे, उसकी बस रॉयल्टी यहाँ पे चेक कर दी कि अभी हमारे सेट के साथ वो लॉयल है कि नहीं, वाकई में निकल जाएगा लालच के चक्कर में कि नहीं। एक कहता हाँ ये बात उन्हें ठीक बोला, मैं वाकई में उसका टेस्ट ले रहा था और मेरे टेस्ट में यहाँ पे पास हो गया। और लंबे समय से ना भाई मैंने कमाल का ट्रेजर आइटम यहाँ पे इकट्ठा किया जो कि बहुत जल्दी मैं तुझे दे दूंगा ताकि तू बहुत जल्दी उसको हैंड के पास यहाँ पे पास कर दे। वो भी कहता ओके हो जाएगा, ये कहता हाँ भाई। और साथ ही मैंने कमाल का स्पिरिट एरिया बना देना जिससे भाई एनर्जी वगैरह ना आसपास के एरिया के यहाँ पे इकट्ठा करता होगा उसी माउंटेन में ताकि उनको कल्टीवेशन करने में और आसानी बढ़े। वो भी कहता ये भी काम हो जाएगा। फेंस सेक्टर ये भी कहता जैसे मैंने उसको ऑफर यहाँ पे कहता अपने साथ यहाँ पे आने का, तेरी फटी थी ना मनी मन, तेरी फटी थी ना, ये सोचते हो क्या अरे यार चल जाएगा है। उसके बाद से भाई हमारे सेट की प्रोटेक्शन कौन करेगा, हाँ फटी थी ना। वो भी कहता हाँ ये बात आपने ठीक बोला, हम वाकई में एल्डर हैंड के ऊपर बहुत ही डिपेंड है, वो चले जाएंगे तो सच्ची में प्रोटेक्शन करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। जो सुनते हैं सेक्टर बोलते हैं हाँ जैसे तुमने मुझसे कहा था थोड़ा सा डरपोक टाइप का बंदा, स्ट्रॉन्ग भले डरपोक भी है, और डरपोक से यहाँ पे कॉशन बंदा है, उसको पूरा ऐसा लगा रहता है कोई भी काम करने से पहले 4 बार यहाँ पे सोचता है अगर ये काम करूँगा तो जिंदा बचूंगा नहीं, एक काम करूँगा तो मर जाऊंगा, एक करूँगा तो भाई चोट लगेगा, एक काम करूँगा तो भाई सेफ आऊंगा, ये सारी बातें वो सोचता है। और उसको ऐसा पूरा डर लगा था कि हाँ भी अगर मैं भाषण यहाँ पे जाएंगे तो भाषण यहाँ पे खतरा रहेगा और खतरे के चक्कर में उसकी जान भी यहाँ पे निकल सकती है। जो लॉजिकली देखा जाए तो सच्ची उसने सोचा था वाकई में है भाषण यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरा है, इसलिए उसने आने से यहाँ पे मना कर दिया, आने से मना किया, यहाँ पे रुकेगा तुम्हारी प्रोटेक्शन रहेगा एक हिसाब से वो भी यहाँ पे ठीक है। लेकिन भाई इस उम्र में भी बच्चे लोग भाई ऐसे इतना भी सोच सकते हैं, मैंने ये नहीं सोचा था जब मैं उसकी उम्र का था तब मैं बिल्कुल भी ऐसा सोचता नहीं था, मेरे दिमाग में आता था चलो भी इसी भाई फाड़ के रख देंगे। इस चक्कर में मेरी भी कई बार यहाँ पे फटी है लेकिन सही सलामत मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। अरे जब अपने जमाने की एकदम बात ही लगती है, सुनाऊँ क्या, वो भी हिल जाता रहा क्या अरे यार जब अपने जमाने की बात करते ना घंटों गुजर जाते, सुनाओ या सुनाओ अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद सीन होता है की और जहाँ पे उसको आइटम मिला था रिजेक्ट करने के बदले जो कि एक टाइप का यहाँ पे टेक्निक एक टाइप का पे स्किल था जिसके नाम पे टक घटा इंकेनेशन, अरे बड़ा अजीब नाम था, बुद्धिज्म से यहाँ पे रिलेटेड था कि ऐसा टेक्निक है ना इसके जरिए आप जो काला साया है ना भाई काले साया को यहाँ पे दूर कर सकते हो, भूत प्रेत से खुद को बचा सकते हो, ये भी कहता है। लेकिन ये टेक्निक यूज़ करने के लिए भाई मॉन्क लोग यूज़ करते हैं और मॉन्क यहाँ पे टकले होते हैं, लाल कपड़ा पहनते हैं, तो क्या ये मुझे यहाँ पे टकला मॉन्क बनने को बोल रहा है, मैं नहीं बनना चाहता, टेक्निक भाड़ में जाइए। उसके बाद सीन शो था यहाँ पे कुछ दिन बाद जहाँ पे अपने केव नहीं भाई माउंटेन पे अपना पूरा माउंटेन था बिस्का हो चुका, आराम से बैठा होता तो पीछे से आती है भाई होंगशन और आते कहती बाबू यार मेरे पास है ना आपके लिए एक और कमाल का गिफ्ट है, सरप्राइज है, बोलो क्या हो सकता है। ये कहता है यार मुझे क्या मालूम, बताओ भाई क्या तुम्हारे पास। तो एक यहाँ पे टोकन टाइप का था, जेट टाइप का था, निकाल दिया दिखा दिया, ये देखिए मेरे पास ये है। वो भी कहता अच्छा ये तुम्हें कहाँ से मिला, वो कहती क्या ना मार्केट से मुझे मिला, मार्केट में यहाँ पे जा रही थी, कोई ऑक्शन लगा था, उस ऑक्शन में सामान लेने के लिए, और मुझे जो सामान यहाँ पे पसंद है ना वो कोई और बंदा यहाँ पे जबरदस्ती लेना चाहता था। मैंने बोला भाई रहने दे भाई मेरा भाई मैं पहले आई थी मुझे दो, लेकिन बदतमीज निकल गया मेरे साथ, बदतमीजी यहाँ पे करने लगा, झगड़ा करने लगा, मुझे भी गुस्सा आया, हमारे बीच लड़ाई हुई। अब मैंने एंड में उसको जहाँ से मारा, जैसे मैं जहाँ से मारा उसका स्पेस रिंग मुझे मिला, उस स्पेस रिंग के अंदर से मुझे ये सामान यहाँ पे मिला। मैंने ना आसपास से कुछ बंदों से पूछा कमाल के बंदों से कि हाँ भाई ये क्या है, उन्होंने कहा भाई अरे बड़ा कमाल का चीज़ है, बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट है, ये जो आसपास का एनर्जी ना भाई उसको इकट्ठा करवा के ना तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और साथ ही में ये बहुत ही कमाल का रेयर आइटम यहाँ पे माना जाता है, दुनिया में बहुत ही कम ऐसे पाए जाते हैं। तो अपने डिवाइन सेंस से यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करता है कि बेसिकली एग्जैक्टली यहाँ पर ये क्या कोई कमाल का आइटम नहीं है, कुछ खास अच्छा आइटम नहीं है, इसके अंदर काला सा यहाँ पे कैद है। तो ये जोर से चिल्लाता है, कहता है मेरी माँ तू, अरे मैंने कितनी बार तुझे मना किया जाकर कोई भी फालतू आइटम ये उठाया मत कर, इसमें एक स्पिरिट है, एक आत्मा, एक बुरी आत्मा, एक इविल स्पिरिट इसके अंदर यहाँ पे कैद है, और कोई बंदा इसका यूज करके कल्टीवेशन किया तो बुरा साया उसके ऊपर लगेगा, उसका पूरा कल्टीवेशन बर्बाद होगा, उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। ये सामने से कहती है ऐसे कैसे, मैंने अपना डिवाइन सेंस यूज करके इसमें चेक किया था, सब कुछ नॉर्मल था। ये कहता है अरे यार कोई जो काला सा है ना कोई छोटा मोटा सा नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा है, और उसमें चेक करने के लिए ना तुम्हें कम से कम यहाँ पे भाई नॉनसेंस सॉल्व पे होना पड़ेगा, लेकिन तुम नॉनसेंस सॉल्व पे नहीं हो, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं चला। और बेचारी दुखी हो जाती है, सैड हो जाती है, क्या क्या क्या, इसका मतलब मैंने आपके पास एक बहुत ही गंदा आइटम लेके आ गई थी, ऐसा आइटम जो कि आपको नुकसान भी पहुंचा सकता था, यानी मैं गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया, आपको मुझे इस पाप का सजा देना पड़ेगा, मैं जाती हूँ उस आइटम को जल्दी से फेंक के आती हूँ। वो कहते ना रुको रुको भाई, जो काला साया है ना, हाँ काला साया को मैं यहाँ पे दूर कर सकता हूँ, लो यार मुझे दो भाई जल्दी से काला साया दूर करके तुम्हें देता हूँ। काला साया मैंने बोला इविल स्पिरिट बेसिकली उसके यहाँ पे कहते, तो इविल स्पिरिट को जो आत्मा ऑब्जॉर्व करने वाली टेक्निक है ना उसके जरिए यहाँ पे भाई ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ, खत्म यहाँ पे कर देता है, तो स्पिरिट यहाँ पे खत्म लौटा देता हूँ। कहता है ये लो सामने से यहाँ पे कहते कह रहे यार इसमें मेरी गलती भाई, अगर गलती से भाई अगर आपको आइडिया नहीं चलता और आप इसका यहाँ पे यूज़ कर लेते तो आपको तकलीफ होती भाई, मेरे चक्कर में यानी मेरे से एक बहुत ही बड़ा पाप होने वाला था, और इस पाप का भाई मैं सज़ा मुझे मिलना चाहिए, मैं सज़ा यहाँ पे डिजर्व करती हूँ। तो भाई ये सज़ा मतलब ये जो मतलब कैसे मैं सज़ा करूँ भाई, क्या मैं अपने जिस्म से यहाँ पे चुका सकती हूँ। वो कहती है नहीं उसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसका जाके यहाँ पे यूज़ कर दे, और गोल्डन को स्टेज पे जाने के लिए तुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आएगा। वो कहती है लेकिन ऐसे कैसे ले लूँ, वो यहाँ पे कहते लेना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। देखते हैं कल्टीवेशन बहुत ही स्लो यहाँ पे चल रहा है, और अभी तक तो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर ही है,
तुझे याद है मैंने तुझसे यहाँ पे क्या बोला था कि अपने कल्टीवेशन में फोकस कर, ताकि भाई तेरी भी उम्र यहाँ पे बढ़ जाए, मेरी उम्र बढ़ जाएगी, मैं अमर बन जाऊंगा, लेकिन तेरी उम्र यहाँ पे कम होगी और तेरी मौत यहाँ पे हो जाएगी। तू मेरी जानू यहाँ पे बनना चाहती है, लेकिन जानू नहीं बनेगी बल्कि तेरी जान ही निकल जाएगी, समझ गई ना। ये भी कहती है हाँ समझ गई, और काफ़ी दुखी हो गई। कहती है जो सुनते आप थोड़ा सा हैन को भी बुरा लगता है कि अरे यार कुछ ज़्यादा मैंने बोल दिया ना शायद। एंड देयर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो है ना होंग शुआन को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइट से यहाँ पे बोल देता है, तो वहाँ पे हो जाती है सैड। तो ये भी सोचते हैं कि अरे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो एक रिंग यहाँ पे निकालता है और कहता है तुम्हें याद है तुम हमेशा भी मुझे आगे कोई ना कोई आइटम यहाँ पे देती हो, तो जो भी आइटम है ना सारे के सारे आइटम को मैंने इस स्पेस रिंग में यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है, और ये आइटम मेरे किसी भी यूज़ में नहीं आता, इसलिए ये आइटम तुम्हारे यूज़ में यहाँ पे आने वाला है। तो इसे यहाँ पे रखो और अपना कल्टिवेशन यहाँ पे चालू करो, ताकि भाई तुम्हारा डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो एरिया ना भाई मेरा माउंटेन, इस माउंटेन का जो QI का जो है ना भाई क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो एक काम कर सकते हो तुम यहाँ पे आके कल्टीवेशन कर सकती हो, जिससे तुम्हारा डेवलपमेंट और अच्छा हो। जो सुन एकदम खुश किया, मतलब वाकई में आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर आऊँ। वो कहता हाँ लेकिन कोई गलत मत समझो, मैं कोई गंदे विचार से यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ तुम्हारा जो कल्टीवेशन का स्पीड है ना ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़े, और यहाँ पे तुम करोगे तभी यहाँ पे बढ़ेगा, बस यही। और कोई मेरे दिमाग में गंदा विचार नहीं है मतलब नहीं है। वो भी यहाँ पे कहती है ओके ओके। और साथ ही में ये भी समझाता है कि यार देखो यार एक और बात, जो हमारे बीच का रिलेशनशिप है ना, ये जो भी रिलेशनशिप है आई डोंट नो क्या रिलेशनशिप है, लेकिन जो भी है इसके बारे में दुनिया को मत बताना। देखो दुनिया में बहुत ही मेरे ऐसे दुश्मन बन चुके हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग दुश्मन बन चुके हैं, जैसे हमारे बारे में कुछ मान चलेगा वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें पकड़ लेंगे, मुझे डराएंगे कि इसको मार डालेंगे, ऐसा वैसा। तो इसलिए तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पे मुसीबत में आए। इसे समझ गए ना। वो भी शर्माते शर्माते कहती है समझ गई। मनी मन सोचती है यस 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 ही इज केयर फॉर मी, ये भी मेरे बारे में परवाह करता है। और ये सारा का सारा कांड यहाँ पे मुर्गी और कुत्ता पीछे से देख रहे हैं। मुर्गी यहाँ पे गुस्से में कहती है कि देख रहे हो भाई कुत्ते महाराज, ऐसा चलता भाई, एक आदमी यहाँ पे कभी सख्त लौंडा बनता है और दूसरी ओर लड़कियों को देख के यहाँ पे पिघल जाता है। देख रहा है कैसे पिघल रहा है हमारा मास्टर। लेकिन फिर धीरे धीरे होंग शुआन हल्का सा सैड हो जाती है। ये सोचते हो कि हाँ भाई क्या वाकई में मतलब मेरी औकात इनके बराबर है? इसका जवाब सीधा सीधा एक ही आता है, नहीं मेरी औकात इनके सामने कुछ भी नहीं है, इनके सामने मैं चाय में पानी कम हूँ। स्टार्टिंग से जब मैं कल्टीवेशन मैंने चालू किया था मेरे ऊपर भाई एक सील लगा हुआ था, एक अजीब सा पॉइजन वाला पील देखे, तो उसको आज़ाद करने के लिए भाई जितना हो सके मैंने कल्टीवेशन पर उतना ध्यान दिया। मैं लोगों से एकदम नाक के बराबर ही बातचीत करती थी, जब काम यहाँ पे पड़ता था तब जाके बातचीत करती थी, ऐसा इग्नोर मारो। मुझे लगता था बाकी जो सारे बंदे ना, बाकी सारे बंदे भी मेरे जैसे यहाँ पे सेम ही है। और तभी अचानक से मेरी मुलाकात हो गई थी इसके साथ, हैन के साथ हो गई थी। उस समय एक नॉर्मल सा बच्चा था और जिसके पास कल्टीवेशन पावर भी नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा प्यारा, बड़ा कमाल का, बड़ा मुझे हैंडसम लगा। इसे मैंने सोचा भाई क्यों ना भाई इसको भी हल्का फुल्का सा कल्टीवेशन पावर यहाँ पे दे दिया जाए। इसलिए मैंने इसको इसका एक स्पिरिचुअल रूट वाला पिलाया था, खिलाया था, एक पिल यहाँ पे खिलाया था। अब मुझे भाई हल्का फुल्का पावर रहेगा, ताकि हल्का फुल्का सा उम्र बढ़े, हल्का सा पावर यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन किसने सोचा था भाई वो बंदा यहाँ पे आके सेट ज्वाइन करेगा और ये सेट का वन ऑफ दी का भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनेगा और पूरे दुनिया में बवाल यहाँ पे मचा देगा। ये किसी ने यहाँ पे सोचा बिल्कुल भी नहीं था। ये ऐसे आदमी को यहाँ पे जीनियस माना जाता है और टैलेंटेड माना जाता है। मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम टैलेंटेड होना कैसा होता है, भाई मैं उतनी टैलेंटेड और मैं उतनी यहाँ पे जीनियस नहीं हूँ, लेकिन जब दूसरे से साथ कंपेयर मुझे किया जाता है ना तो मुझे यहाँ पे बुरा लगता है, मुझे बहुत ही बेकार लगता है, मुझे पूरा गुस्सा यहाँ पे आ जाता है। लेकिन टैलेंटेड होना क्या होता है वो मैं सामने यहाँ पे देख सकती हूँ। वैसे भाई मेरे अंदर भी यहाँ पे मोटिवेशन आना चाहिए कि यहाँ भी मुझे भी कल्टीवेशन करना चाहिए, वरना वाकई में कभी भी हैन के लायक बन नहीं पाऊंगी। हैन भी कहते हैं क्या वो मैडम कहाँ पे खो गई, वो यहाँ पे कहती है कुछ भी नहीं, बस मैं सोच रही थी भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना कल्टीवेशन चालू करती हूँ। ये हैन नोटिस करता है एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई ये वापस यहाँ पे सेट हो गई। अरे यार ये औरतों का चलता क्या है, पहले खुश फिर सैड फिर खुश और फिर सैड यहाँ पे हो गई भाई। आई डोंट नो ये औरतों को मैं कभी समझ नहीं सकता। पीछे से ना मुर्गी भी देखता और देखती है और कहती है अरे नहीं मैंने गलत समझा था, मालिक हमारे सख्त लौंडा है और आगे चल के भी सख्त लौंडा ही रहेंगे। देखा कैसे दिल तोड़ दिया बेचारी मासूम का। उसके बाद से यहाँ पे 1.5 साल गुजर जाते और जो है सेक्टर यहाँ पे आता ना, तो सेक्टर अपने हिसाब से जो पूरा सेट को अच्छे से यहाँ पे रीऑर्गेनाइज यहाँ पे करा था। जिसके बाद तो जो स्पीच में जी की क्वांटिटी थी भाई पूरे 18 पीक में वो सब भी यहाँ पे बढ़ गया। प्लस सेट के अंडर में यहाँ पे टोटल 9 सिटीज आते थे, वो सिटीज की भी हालत यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होती गई। उसके बाद से ढेर सारे कमल के डेमोनिक बीस्ट और भी बड़े डेमोनिक बीस्ट के अलावा ना 9 बीस्ट भी इसने कैप्चर किया अपने सेट में डाला, जिसके बाद से सेट का ओवरऑल भी पावर यहाँ पे इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे अगर आपको मालूम होगा एक सेरेमनी यहाँ पे अरेंज होता है जिसमें सारे सेट के बंदे यहाँ पे आते हैं, और सारे मतलब जो राइटिया सेट है भाई अच्छे वाले सेट ना वो सेट के बंदे लोग यहाँ पे आते हैं। उनके बारे में भाई सेरेमनी जो था वो अपना अच्छे से होता है, वो लोग ये बातचीत करते भाई हमने ऐसा सुना जो रैंकेड स्वord का लीडर है ना भाई वो यहीं पे मरा था, समझ लो भाई वहाँ पे मरा, मतलब ये सेट कितनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो इनके साथ हम पंगा नहीं ले सकते, हमें इनके साथ यहाँ पे दोस्ती करनी चाहिए। शीश होता हमारे हैन की ओर, जहाँ पे उसके दोनों पेट यानी मुर्गी और साथ ही में भाई क्या बोलते हैं अपना कुत्ता, दोनों यहाँ पे बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके भाई जो गुफा का है ना भाई केव
के जाने का रास्ता, उसमें भाई आर पार भी अब हो नहीं सकते। हैन भी कहते वेल तो अब लगता है तुम्हें बाहर यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो बाहर में तुम्हारे लिए बना दिया, और हाँ यहीं पे रहना, और साथ ही में ना माउंटेन के नीचे कभी मत जाना, समझ गए। और दोनों भी रोते रोते कहते यह मास्टर समझ गए। और तभी इसके सिस्टम में लिखा था कि एक और कोनेंट प्रोविडेंस, यानी आपके जैसा कोई कमाल का ऐसा बंदा का इस फ्यूचर रूट वाला या फिर हालत ऐसा मिला है, चेक कीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा। और इस वक्त जिसका डिटेक्ट हुआ था उसका नाम यहाँ पे CQI था, और ये बड़ा बेकार इसका लिखा हुआ था। आई मीन लिखा अच्छा था, आप उसको सामने से आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पाओ से पढ़ सकते हो। यहाँ पे बताता हूँ जो इनका नेशन रूप था भाई जिंक्स का, और जिंक्स मान जाता है एक ऐसे बंदे का जिसका लक है ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बुरा होता है, और जिस चक्कर में इसको पीछे जन्म में लोगों ने मार डाल दिया भाई, बुरा लक है। और अभी जब इसका वापस पुनर्जन्म हुआ अभी भी इसका लक यहाँ पे बुरा है। इसका बेसिकली बुरा नहीं होता, कहीं आसपास यहाँ पे जाते तो इसके आसपास जो बंदे यहाँ पे रहते ना उनके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आता, जिस जगह बंदे हमेशा मारने की कोशिश करते, भगाने की कोशिश करते, लेकिन इसका नसीब अच्छा कि भाई हमेशा उनसे यहाँ पे बच जाता है। और तब इसने जब सुना ना भाई कि जो जेड प्रोसेक्ट है भाई राटिया सेट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट यहाँ पे बन चुका है, तो इसने डिसाइड किया भाई यहाँ पे आके भाई प्रोटेक्शन करेगा। और आपके पास जो कमाल का कोनेट प्रोविडेंस है ना, जिस जगह में उसका जो बैड लक है उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा, आपके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगा, लेकिन आप उसके यहाँ पे मार नहीं सकते। अगर आपने उसको जहाँ से यहाँ पे मार डाला तो आपके कोनेट प्रोविडेंस आपको नहीं छोड़ेगा और आपके ऊपर बहुत ही बड़ी यहाँ पे मुसीबत आएगा। और जैसे ध्यान से नोटिस करते हैं एक सेकंड आसपास बैड लक के चक्कर में बंदों की जान भी जा सकती है। मेरे ऊपर बैड नहीं लगे, लेकिन भाई मेरे सेट के बाकी बंदों पे तो लगेगा, ये बाकी सेट के आसपास जाके घूमेगा तो उनको भी बैड लक हो सकता है, मौत भी हो सकती है। अरे नहीं चाहूंगा, कहाँ यार सिस्टम, मुझे जल्दी से बता, मुझे उसके पास जाना है। और ये जो लड़का शो था वो जिसके बारे में इसने देखा, अरे बच्चा था यार, वो यहाँ पे आ जाता और आते कहते फाइनली भाई मैं सेट की ओर यहाँ पे पहुंच गया हूँ, अब बस मुझे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना, जाना है और जाते यहाँ पे बवाल मचाना है और सेट मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है। अरे बाप रे, सीढ़ी तो भाई मुझसे भी बहुत बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं अपन चढ़ जाएगा। जैसे सीढ़ी पे पहला कदम यहाँ पे रखता है फिसल जाता है, नीचे गिरने वाला था लेकिन पीछे से आ जाता है ये अपना मेन कैरेक्टर, आते रोक देता है और कहता है साले बच्चे भाई तू तो मुझे एक मॉडल यहाँ पे लग रहा है, यानी एक नॉर्मल आदमी यहाँ पे लग रहा है, कल्टिवेटर भी नहीं लग रहा, तू यहाँ पे क्या करने आया है। जो सुनते बच्चा खुश हो आता है, वो कहता है कि एक सेकंड आप पक्का सेट को यहाँ पे आदमी हो ना, या आप सही टाइम पे आए भाई, क्या ना मुझे भी आपका सेट यहाँ पे ज्वाइन करना, आप बस एक बार मेरा टैलेंट यहाँ पे देखो, उसके बाद से पक्का आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन करवा लोगे। जो सुनते हैं यहाँ पे सोचता हाँ भाई ये साले इसका इतना बैड लगे कि भाई पूरा मेरे सेट को बर्बाद करके रख सकता है अगर ये बाकी बंदों के बीच में घुसेगा तो। और ये कह रहा भाई ये मेरे सेट के यहाँ पे अच्छा करेगा, वो कहता है बच्चा प्लीज ले लो, यहाँ पे कहता ना हम तुम्हें नहीं ले सकते। सबसे पहली बात ना जो एडमिशन लेने का टाइम है वो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हारी उम्र यहाँ पे पार हो चुकी है, तुम्हें और पहले यहाँ पे कल्टीवेशन चल हुआ कि तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए था, प्लस तुम कल्टीवेटर हो ही नहीं, तुम्हें भाई स्पीच एनर्जी इकट्ठा करने आता भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कमाल का टेक्निक सिखाता हूँ जिससे तुम स्पीच एनर्जी इकट्ठा करना सीख सकते हो, कल्टीवेटर बन जाओगे, फिर कोई और सेट जाके ज्वाइन कर लेना। एक कहता ना 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 बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना, मुझे बस यही जेड पे और सेट ही ज्वाइन करना और कोई सेट नहीं। एक सेकंड मैंने ऐसा सुना आज वो सेट है ना, एक सेट में छोटा सा यहाँ पे सेरेमनी हो रहा है जिसमें बड़े बड़े सारे के सारे सेट के बंदे यहाँ पर आए, आपस में बैठ के बातचीत के दोस्ती यहाँ पे बढ़ा रहे, लेकिन तुम उस सेरेमनी में नहीं हो, तुम यहाँ पर हो। और मुझे ऐसा क्यों लगता है जो भी सेट के बंदे यहाँ पर आए ना भाई उनमें से बाहर सेट के जो बंदे हैं उनमें से तुम एक हो, जो कि मेरे जैसे कमाल के टैलेंटेड बंदे को भाई बुद्धू बना के तुम अपने सेट में ले जाना चाहते हो, तभी तो तुम कह रहे हो किसी और सेट में जाके ज्वाइन कर लो। अच्छा साले भाई कमीने, तूने क्या मुझे 4 साल के अबे दूध पीता बच्चा समझ क्या कर, इसका दिमाग खराब कर साला भाई, हे पिद्दू साले के भाई इसको गुस्सा दिलाना कितने अच्छे से आ रहा है। और कहता देख ले भाई मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं हूँ, तू मुझे अपने सेट में जबरदस्ती ज्वाइन नहीं कर सकता। वो भी कहता तू यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कहता मैं यहाँ से बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ, तो हैंड में ठान लेता। अब तो बच्चा तू यहाँ पे गया, उसको जबरदस्ती उठाता है, वो अपने साथ लेके भाग जाता है। और बच्चा भी कहता है अरे यार भैया हमको मारो मत, गलती हो गई, हमको जान से मत मारो। वो सामने से सोचता भी जान से मारो, मन तो करे जान से मारो, उनके सिस्टम ने मुझे यहाँ पे धमकी दे दिया कि भाई तुम इसको जान से भी नहीं मार सकते, वरना आपके ऊपर ऐसा बैट लगेगा कि भाई कोई आपको बचा भी नहीं सकता। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसको अपना स्टूडेंट बना के इसको यहाँ पे ट्रेनिंग देगा, देखते हैं भाई इसका डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा होता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुपनी हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था शुई नाम का एक बच्चा आता है सेट ज्वाइन करवाने के लिए। वो बैड लक का बच्चा, अगर आसपास किसी के पास रहा तो उस आदमी के ऊपर यहाँ पे बैड लक आ जाएगा, लेकिन अपना जो मेन कैरेक्टर है भाई हाँ हैन, उसके ऊपर नहीं आएगा, उसका सिस्टम ने बता दिया है। तो उसको लेता है जबरदस्ती लेके आके, जो अपना केव है ना, अपना केव में लाकर उसको जमीन पर ढाम से पटक देता है, बहुत ही जोर से पटकता है जिससे शुई को भी चोट लगता है। वो भी चिल्लाते कि अरे बाप रे दुख गया भाई साले तू है कौन। तो वो अपना हैन पूरे एटीट्यूड में खड़ा है और कहता है मैं हूँ कौन, उससे तुझे कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं। मैंने तुझे कहा था भाई हमारा सेट मत ज्वाइन कर, कहीं और चल जा, लेकिन तू जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसलिए ठीक है भाई ज्वाइन कर ले, लेकिन भाई तुझे आपसे यहीं पे रहना पड़ेगा। हाँ यहीं मतलब इसी के में, और इसे छोड़ के जाने के बारे में सपने में भी सोचना मत। जो सुनते शुई के यहाँ पे गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा घूर कर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखता है, यहाँ तक कि जो फेवरेटी लेवल नहीं बल्कि हेटेड यानी नफरत का लेवल 2 स्टार हो जाता है। जो देखता है ये भी सोचता है ओके तो 2 स्टार यहाँ पे हो गया, तो इसका बैड लक कहीं मुझे भी अफेक्ट करेगा क्या। नहीं सिस्टम ने कहा
तो भाई बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन बहुत ही गुस्से में शुई यहाँ पे था, इतना गुस्से में कि पूरा एकदम खूंखार स्वरूप लेके इसकी ओर ना बढ़े जा रहा था। हैन भी नोटिस करता हुआ इस बच्चे द्वारा मुझे भाई किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है, यानी इसके अंदर इतना गुस्सा है कि साला मेरी जान निकालना चाहता है। पूरे गुस्से में इसके पास बढ़ता है पास बढ़ता है और साले को भूख लगी थी, जमीन पे गिर जाता है और कहता है मम्मी रे भूख लगी है। अरे सुनिए ना भैया जी कुछ खाने को दे दीजिए। अरे भूखा हूँ, बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। ये भी कहता है सच्ची में यार तू इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पे आ रहा है, रास्ते में ढेर सारे होटल मिलते हैं, तू कहीं किसी होटल में रुक के खाना खा सकता था। ये भी कहता हाँ 60 होटल तो मिल लेते हैं, लेकिन 7 में से या तो भाई खाना खत्म हो चुका था या तो भाई लुटेरों ने उनको लूट लिया था, यानी खाने का भाई एक दाना तक भी मिला नहीं है। बहुत दिन से भूखा हूँ भाई, भैया कुछ तो खिला दो यार, एहसान मानूंगा। ये भी सुनता है कि हाँ भाई ऑफकोर्स बैड लक, साला भाई बैड लक के लिए फेमस है, इसलिए भाई ऑफकोर्स इसका बैड लक यहाँ पे था। कोई बात नहीं, खाना इसको दे देता हूँ। हाँ तो उसको बढ़िया बढ़िया खाना यहाँ पे देता है, जो खाता है उसको भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और फेवरेट लेवल है ना यहाँ पे 3 स्टार हो जाता है। पहले नफरत यहाँ पे 2 स्टार था, लेकिन अब डायरेक्ट यहाँ पे फेवरेट लेवल 3 स्टार जा चुका था। तो ये भी देखते ही हिल जाता है, वाह अभी 2 स्टार नफरत, अब डायरेक्ट 3 स्टार यहाँ पे फेवर बढ़ गया। यानी ये बच्चा तो वाकई में बच्चा जिसको खाना दे दो और यहाँ पे खुश हो जाएगा। लेकिन जैसे कि सिस्टम ने बताया भाई बैड लक, ये बैड लक के बारे में इसका पूरा खासियत है, जहीं भी जाएगा इसके ऊपर बैड लक आएगा। आसपास जो बच्चे भाई आसपास जो भी रहेंगे उनके ऊपर मुसीबत आएगा। जिस चक्कर में इसका नसीबी भाई दूसरों से अलग रहना, अकेला ही रहना लिखा हुआ है, और शायद इस बात का इसको बिल्कुल भी एहसास अभी तक नहीं है। इसलिए शोई से यहाँ पे कहता है कि भाई मुझे बताओ कि आखिर बार तूने खाना कब यहाँ पे एंजॉय किया था। तो जो सुनते ये भी हिल देखिए भाई कभी नहीं ज़िंदगी में कभी भी इतना खुश में नहीं था। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्निक देता है, ये कहते भाई ये ले, इसके जरिए जो आसपास के स्पिरिचुअल क्यू आई है ना तो उसको महसूस कर सकता है, यानी उसको ऑब्जर्व कर सकता है, और जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा तो उतना अच्छे से यहाँ पे कल्टिवेशन कर सकता है। तो वो भी देखते हुआ खुश हो भी कहता है थैंक यू सीनियर, यार दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो खुद से कहता है शुरू किया मन ही मन कहता है कि भाई देख सीनियर ने भाई तेरे ऊपर एहसान किया, तुझे अपने केम में रखा, तुझे खाना पीना दिया है, प्लस में तुझे कमाल का टेक्निक भी दिया। हाँ तो भाई मुझे भी अपने यहाँ पे ट्रेनिंग करनी चाहिए, सीधी बकवास मतलब बकवास नहीं करने का, खाली ट्रेनिंग करने का। उसके बाद शेरगुल उसको समझाने यहाँ पे चालू करता हूँ, कहता हूँ कि ठीक है भाई अब से तू मेरा समझ भाई स्टूडेंट यहाँ पे बन चुका है, मैं तेरा मास्टर हूँ, मैं तुझे सिखाऊंगा बताऊंगा और तुझे यहीं पे रुको कल्टीवेशन करना है, और रूल्स वगैरह समझाता है। वो भी कहता है काफ़ी बढ़िया, आप तो काफ़ी कमाल के लग रहे हो, उड़ने वाला टेक्निक सिखाओगे क्या तलवार वाला? वो कहता है आपको सिखा देंगे। यांग के बारे में बता दे कि हाँ भी तेज जैसा मेरे एक और यहाँ पे स्टूडेंट था, उसको भी मैंने सिखा के बड़ा कमाल का बना दिया। ये भी कहता है क्या बात करो सच्ची में, लेकिन अभी के लोग कहाँ हैं? तो ये भी कहता है भाई है ना कहीं तो छोड़ना। ऐसे करते करते बहुत टाइम बीतता है, ठंडी का मौसम आता है जहाँ पे बर्फ गिर रहा था। तभी शुई कहता है यार मुझे याद है आपके केप के बारे में, एक बहुत ही बड़ा कुत्ता साथ में एक बहुत बड़ा मुर्गा या मुर्गी भी थी। यार बाहर ये हो रहा है बर्फ गिर रहा है तो उनको ठंडी लगेगी ना, प्लीज़ अंदर बुला लो। ये कहता ना यार उनको बाहर ठंडी हो बारिश हो गर्मी हो मज़ा आता, टेंशन मत लो। वैसा करते करते 13 साल गुजर जाते हैं। हाँ 13 साल यहाँ पे गुजर जाते हैं। 13 साल गुजरने के बाद ना एक दिन यहाँ पे है नोटिस करते बाहर साइड यहाँ पे बहुत ही आवाज़ हो रहा है। तो ये भी कन्फ्यूज कि भाई इतना आवाज़ बाहर का एक हो रहा है, भाई क्या कोई त्यौहार वगैरह आ गया क्या? और तभी देख सकते हो भाई शुई 13 साल का, अब ये बड़ा हो चुका है। हाँ ऐसे कल्टीवेशन मानव में ऐसी होता है, तुम 15 या 20 साल के हो गए तो अभी तक तुम्हारी है ना ऐसा उम्र बढ़ेगा, उसके बाद भी उम्र बढ़ता है, लेकिन देखने से लगता है जैसे कि है ना भाई वो 20-25 से ज़्यादा का लगता नहीं, लेकिन उसकी उम्र यहाँ पे 150 के आसपास हो चुकी है। वैसे शुई की भी उम्र अब लगभग यहाँ पे पहले 5-6 साल का था, 13 साल यानी 17-18 साल का हो चुका रहेगा। अब ऐसे ही लगेगा पूरा 100 या 200 हज़ार साल गुजर जाए शुई ऐसे ही लगेगा। तो शुई बताता आपको याद है 10 साल पहले जो इंसेक्टर यहाँ पे थे, इंसेक्टर आए थे, जो भी कोर डिसाइपल यहाँ पे थे वो सबको लेकर आए थे। हाँ तो हो सकता है भाई शायद वो लोग कुछ कांड यहाँ पे करे होंगे। और ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है कि हाँ तो हो सकता है। और हाँ शुई बेसिकली यहाँ पे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के पहले लेवल पे जा चुका था। तो ये भी देखता है वो ये बच्चा तो वाकई में सुपर टैलेंटेड है, बिना किसी पील का नहीं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के भाई पहले लेवल पे जा चुका है। सोचो भाई जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा बन जाए। उतने में इसकी जो सीनियर है ना, इसकी सीनियर यहाँ पर आती है और आते कहती है मेरे जूनियर कैसे हो, मेरे पास है ना तुम्हें बताने के लिए बहुत ही कमाल का गुड न्यूज़ है। तो उसको उठाता है और कहता है ओके ठीक है सीनियर सुनाइएगा, आराम से सुनेगा, लेकिन ये जगह छोटा है बाहर चलिए। तो बाहर लेके जाता है तो शुई भी कन्फ्यूज कि भाई ये जगह छोटा है, आई मीन ये जगह तो बहुत ही बड़ा है। फिर बाहर का को लेके गए और इन जगह को उन्होंने छोटा, लेकिन वो बाहर इसलिए लेके जा रहा था क्योंकि भाई मालूम है शुई जिसके पास रहता है तो उस बंदे को भाई बैड लक लगता है, इसलिए इसको बैड लक सीनियर को ना लग जाए इसलिए लेकर आया था। और पास ही में यहाँ पे ये था भाई अच्छा सा जगह यहाँ पे बना दिया गया था जहाँ पे फूल थे भाई, काफ़ी रोमांटिक एरिया था। तो जो सामने से छेड़ते हुए कहती भी है ओहो तुम्हारे दिल में भाई
रोमांस के लिए जगह है, तुम्हें इतना रोमांटिक जगह बना दिया, मुझे मालूम नहीं था। जो सुनते ये भी कहते हैं सीनियर मजाक करना यहाँ पे बंद कर दो, ये सेट वालों ने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दिया है, बेकार जगह मुझे पसंद नहीं है, मैं तो केम में रहना यहाँ पे पसंद करता हूँ। बताओ आप यहाँ पे काय को आए हो। जो सुनते सीनियर बताते तुम्हें मालूम है जो यहाँ पे वो सेट था ना भाई, क्या नाम था भाई, अरे इनका जो दुश्मन सेट था जिस पे हमला किए थे, जिन्होंने यहाँ रेन कोट बेसिकली वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उसके पूरे एरिया पे हमने कब्जा कर लिया है। जो सुनते ये भी कहते हैं क्या बात करो सच्ची में, कब कैसे हुआ ये बताते कुछ भी नहीं कहा। लीडर ने हमारे मास्टर ने ढेर सारे बंदे को लेके गए, एक एक करके जो भी उनके बंदे जिंदा थे सबको हमने मारा और पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया। अब उनके पूरे एरिया पे हमारा ही राज यहाँ पे चलता है। काश भाई तुम भी वहाँ पे होते, तुम देखते ना उनका मुंह यार, तुम मतलब मजा ही आ जाता। ये देखो से चलो भाई हमारा वन ऑफ दी जो मेन दुश्मन था पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी हमें आराम से कल्टीवेशन कर सकते हो, अब कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। और दोनों के बीच यहाँ पे बातचीत है ना अपना कंटिन्यू है। और जो कुत्ता और साथ ही में जो अपनी चिकन थी मुर्गी, वो पूरा कांड यहाँ पे देखे जा रही थी। तो कुत्ता यहाँ पे सामने इसके था, हाय कितना प्यारा लग रहा है भाई, ऐसा लगता है ना वो जो लड़की है ना वो हमारे मास्टर को पसंद करती है। जो सुनते ही अपना चिकन कहते हैं कि ना ना ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो है ना खाली हमारे मास्टर को खाना चाहती है। हाँ हैंड ने भाई मुर्गी को ऐसा ही सिखा दिया है कि लड़कियां बेकार होती है, वो बस हमें खाना चाहती है, तुझे खाना चाहेगी, इसलिए इसको भी ऐसा ही लगता है। जो सुनते कुत्ता कहता है ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता, ध्यान से भाई तुमने देखा भाई खाली वो लड़की नहीं बल्कि ऐसा लगता है हमारे मास्टर भी उसको यहाँ पे पसंद करते हैं। जो सुनते मुर्गी समझाती ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता, देखो तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है, तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे करना है कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हें प्यार मोहब्बत चुम्मा चाटी यार यार ये सब बेकार चीज़ है, तुम्हें कभी भी यहाँ पे करनी नहीं चाहिए, बेकार चीज़ है, खाली कल्टीवेशन पे ध्यान दो। जो सुनते ही ना कुत्ता उसका रोस्ट कर देता है, ये कहते कि चल यार तू तो भाई फोनिक्स है ना, लेकिन तू ट्रेनिंग अच्छे से करेगा, अच्छा बड़ा सोच रखेगा तब जाकर तू फोनिक्स बन पाएगा, लेकिन तेरा ये जो पिद्दी सा चिकन वाला सोच है ना इसके साथ तू कभी भी फोनिक्स बनने वाला नहीं है। एंड देन तभी दोनों के बीच में यहाँ पे झगड़ा चालू हो जाता है। तो ये भी देखते हैं कि अरे यार ये दोनों फिर से चालू हो गए, और तभी इसके सिस्टम में यहाँ पे लिख के आता नोटिफिकेशन जो हाल फिलहाल इसके जान पहचान वालों के साथ जो हो रहा है, जैसे कि इसका जो स्टूडेंट था उस पर हमला हुआ था, इसके लीडर पे हमला हुआ था, प्लस ये जो डेमो लोड यहाँ पे थी ना, डेमो लोड पे अटैक हुआ, डेमो लोड की भाई जान निकाली गई थी, लेकिन वो डेमो लोड है ना जिस चक्कर में वापस यहाँ पे रिवाइव भी हो गई। लेकिन ये चौक जाता भाई डेमो लॉर्ड, उसको मार पाना ही ना बहुत ही बड़ी बात होती है, किसने मार, लेकिन थैंक गॉड भाई उसके पास रिवाइव होने की एबिलिटी थी जिस चक्कर में वो वापस से रिवाइव हो गई। तो अगली बार बाय चांस कभी मुलाकात हुई ना तो उससे पूछूंगा कि हाँ भाई कौन है जिसने भाई तेज से डेमो लॉर्ड की भी जान निकाली। उसके बाद से सीनियर कहती है वेल अब यहाँ पे टाइम हो चुका है, मुझे वापस अपने मास्टर के पास जाना चाहिए वरना यार मेरी गुटाई कर देगी। ये भी कहती हाँ हाँ जाओ जाओ। सामने से फिहान भी खुश है कि चलो भाई सीनियर यहाँ पे सेफ है, वरना मुझे लगा भाई हैंड से दूर लाने के बाद भी उसके ऊपर बैड लग यहाँ पे लगेगा, यानी भाई अगर हैंड से मैं उतना दूर लेके चला जाऊँ ना किसी को तो किसी के ऊपर बैड लगने आएगा। तो बढ़िया है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।